Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our PYQs guys. CAT PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपको रिसेंट ईयर एक्चुअल कैट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस आपने कवर किया हो, सभी कैटेगरीज आप फिनिश कर लें। उससे भी पहले स्टूडेंट्स आपका रेशियो और परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने उनके किए हुए हो, सभी बेसिक्स आपको पता हो, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज के बेसिक्स की एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं। ओके, तो मेक श्योर गाइस कि आपको पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स तो पता ही हो, लेकिन रेशियो और परसेंटेज आपकी स्ट्रेंथ हो, इतने अच्छे आपके ये टॉपिक अगर हैं तो आई गारंटी यू गाइस कि पी एंड एल टॉपिक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पूरी अर्थमेटिक में आपको दिक्कत नहीं आएगा अगर आपका रेशियो और परसेंटेज अच्छा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द कैट 2023 स्लॉट 3 पीवाईक्यू गाइस। लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। First, read the question first, guys. A merchant purchases a cloth at a rate of 100 rupee per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him. मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ अगर वो परचेज करेगा तो उसको 5 सेंटीमीटर फ्री मिलेगा। मतलब उसको पैसा 100 सेंटीमीटर लेंथ का ही देना है, मतलब 1 मीटर का ही देना है, मतलब 100 रुपी ही पे करना है। तो अल्टीमेटली कहने से गाइस सीपी ऑफ 105 सेंटीमीटर इज 100 रुपी, क्योंकि उसको 100 सेंटीमीटर नहीं मिला 100 रुपी में। 100 रुपी में 100 सेंटीमीटर मिलना चाहिए था, लेकिन 5 सेंटीमीटर फ्री भी मिल रहा है, इसलिए सीपी ऑफ 105 सेंटीमीटर 100 रुपी आया है। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर है। He sells the same cloth at a rate of 110 rupee per meter, but cheats his customers by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer. कस्टमर अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ परचेज करता है तो उसका सेलिंग प्राइस आइडियली, मतलब शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस आइडियली होना चाहिए 110 पर मीटर और 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर 110 रुपए सेलिंग प्राइस होना चाहिए, लेकिन वो 95 सेंटीमीटर ही देगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर कितना निकल के आने वाला है गाइस? वो 110 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो 5% डिस्काउंट पे दे रहा है। 110 रुपए पे 5% डिस्काउंट करना, आप बोलोगे सर बहुत इजी बात है, अब 95 बाय 100 इंटू 110 लिखूं, या फिर ऑब्वियस सी बात है कि 110 का 5%, सर 10% 11, 11 का आधा 5.5, तो आप बोलोगे सर 110 में से 5.5 गया, 104.5 मिला। बोलो हाँ यार। आई थिंक इतना काम तो आप क्वेश्चन देख के रीड करके ही कर सकते हो। ये 20-25 सेकंड का काम है जो हमने किया है। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं, आपने मेरे साथ अगर पीएनएल कवर किया है, तो ये आपके लिए 20 सेकंड का काम भी नहीं है जो मैंने किया है ना। निकालना क्या है सर? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें एक बात पता है कि वी मस्ट नो द सीपी एंड एसपी ऑफ इक्वल क्वांटिटीज। इक्वल क्वांटिटी के सीपी और एसपी हमें पता होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर इक्वल क्वांटिटी चाहे तो 1 सेंटीमीटर निकाल लो। अगर मैं सीपी ऑफ 1 सेंटीमीटर निकालता हूं स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है ना। सीपी ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना आएगा स्टूडेंट्स? वो आएगा सर 100 डिवाइड बाय 105। एंड एसपी ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना आएगा सर? सर वो कुछ आ जाएगा हमारा कितना, 104.5 डिवाइड बाय 95। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है कि सीपी कम है क्योंकि 1 से छोटा है 100 बाय 105, और एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड गाइस, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने आपको सिखाया है क्या बच्चों, कि हमें चाहिए सीपी एंड एसपीएफ इक्वल क्वांटिटी। हम किसी भी क्वांटिटी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहे तो 1 सेंटीमीटर लें, चाहे 1000 सेंटीमीटर लें, चाहे
1 लाख सेंटीमीटर ले चाहे 786 सेंटीमीटर ले, लेकिन हमें ऐसी क्वांटिटी लेनी चाहिए जो हमारी कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो स्टूडेंट्स 105 सेंटीमीटर का अगर पता है, 95 का अगर पता है, तो ऐसा कोई क्वांटिटी जो 105 और 95 दोनों का एलसीएम हो। तो आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप तो ये देखो कि 105 सेंटीमीटर और 95 का रेशियो कितना है, 105 और 95 का रेशियो कितना है। बच्चे बोलेंगे सर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 21/19। ठीक है, अगर इनका रेशियो 21/19 है तो आप रिवर्स रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सीपी ऑफ 19 इंटू 105 सेंटीमीटर निकाल लो आप, और यहां 21 इंटू 95 निकाल लो, मतलब 21 इंटू 95। 19 इंटू 105 कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर ये तो होगा 1995 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इधर 19 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1995 सेंटीमीटर का सीपी आपको पता पड़ गया 1900 रुपए। और सिमिलरली स्टूडेंट्स इधर आपने 21 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 104.5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2090 में 104.5 ऐड करना, मतलब 2194.5 लिखना। तो सर अब हमें क्या, आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 19 इंटू 105 और 21 इंटू 95 ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट 1995 देंगे। मतलब मैंने लेंथ कितनी मान ली क्लोथ की जो हम सेल या परचेज कर रहे हैं, मैंने ना 100 सेंटीमीटर माना ना ही 1 सेंटीमीटर माना, मैंने माना 1995 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन को इजी कर रहा है। अब इक्वल क्वांटिटी का सीपीएसपी पता है, क्या मैं किसी भी क्वांटिटी पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1900, ये सीपी है, 2195 हमारा, 2194.5 हमारा एसपी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट, सर प्रॉफिट हो गया आपका, दोनों का डिफरेंस 294.5। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है सर। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी वाज 1900 इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 इज नथिंग बट प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप बोलोगे 20 से 20 कैंसिल, 19 से डिवाइड किया सर, 19 वन जा 19 वन जा 19, बचा 10, 4 104, 19 5 जा 95, बचा 9 5, ये 15.5% आ गया सब, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये 2 स्टेप का आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखकर, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आप केवल शॉर्ट ट्रिक पे रिलाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज होता है, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। इसीलिए आपको कहता हूं कि बेसिक्स को समझिए, थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करिए, स्मार्ट मेथड सीखिए, टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट की शॉर्ट ट्रिक आती है, कंसेप्ट नहीं पता और आपने क्वेश्चन कर लिए कैट एग्जाम के। ओके, तो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड द कंसेप्ट्स। ओके गाइस, आपको शॉर्ट ट्रिक रटना नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनू परचेज ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट 1000 रुपी एंड सेल्स टू कानू एट 20% प्रॉफिट। मीनू ने स्टूडेंट्स 1000 रुपी में सेल परचेज किया था और कानू को सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में। आप बोलोगे सर 1000 पे 20% प्रॉफिट मतलब 1200 रुपए में सेल कर दिया कानू को। कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस, वापस मीनू को सेल कर दिया कानू ने 20% लॉस पर। 1200 का 20% लॉस, 1200 का 10% तो होगा 120, तो 20% होगा आपका 240। 1200 से 240 लेस मतलब 960 रुपी में मीनू ने उससे वापस परचेज कर लिया। और इफ द टोटल, सॉरी, मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। मीनू ने किसे सेल कर दिया है स्टूडेंट्स, मीनू ने तनु को सेल कर दिया है। क्लियर, और टोटल उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 500 रुपए। आप बोलोगे सर 500 रुपए में से 200 रुपी तो इसने यही फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ही अर्न कर लिए थे, लेकिन टोटल 500 किए, इसका मतलब रिमेनिंग 300 उसने यहां अर्न किए, मतलब 960 पे 300 का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब 1260 रुपी का 1260 रुपी में सेल किया होगा, और यही तो पूछा है। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू। तो आप बोलोगे सर मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु इज व्हाट। तो आप बोलोगे सर 300 रुपए अर्न किए हैं और 960, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बहुत इजी बात है सर। प्रॉफिट अपॉन
CP इंटू 100। आपने कहा सर 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3000 बाई 96 है, 12 से कैंसिल कर दिया बच्चों मैंने, ये 25 टाइम और 8 टाइम, 250 बाई 8 करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब आपको मिलेगा 31.25%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इनफैक्ट ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आप लोग काफी कंफर्टेबल होंगे इस सॉल्यूशन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Jayant bought a certain number of white shirts at the rate of 1000 rupee per piece and a certain number of blue shirts at the rate of 1125 rupee per piece. For each shirt, he then set a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. He sold all the shirts at a discount of 10% and made a total profit of 51,000 rupee. If he bought both colors of shirt, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब ये स्टूडेंट्स कि उसने व्हाइट शर्ट भी लिए और ब्लू शर्ट भी लिए, कोई भी शर्ट जीरो नहीं हो सकता है, ओके। देन द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट इज व्हाट। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स पूछा है। स्टूडेंट्स, एक शर्ट कंपैरेटिवली सस्ता है और एक महंगा है, एक एक्सपेंसिव है। और अगर आपको, आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट आपके पास है, कोस्ट प्राइस आप एक फिक्स कर दिया आपने कि इतनी ही कोस्ट प्राइस हो रही है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स लेने हैं तो मैं महंगे वाले शर्ट्स मिनिमम लूंगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपके पास, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आपके पास है 100 रुपीज, 100 रुपीज आपके पास है और एक शर्ट तो है आपके पास 20 रुपए वाला और एक शर्ट है आपके पास 5 रुपए वाला। आपको दोनों शर्ट लेने हैं, मतलब मिनिमम एक शर्ट तो आपको लेना है दोनों तरह का। आप बोलोगे सर अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे महंगे वाले शर्ट मिनिमम लूंगा, ये केवल एक शर्ट ही लूंगा। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 20 रुपये यहां खर्च होंगे सर, 20 रुपये यहां खर्च हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा, इस बाकी 80 रुपीज जो बचे हैं उसके अंदर में 16 शर्ट्स और परचेज कर लूंगा, 16 शर्ट्स और परचेज कर लूंगा, टोटल 17 शर्ट्स में परचेज कर पाया। ये 17 मैक्सिमम शर्ट्स है गाइस, क्यों? क्योंकि मैंने महंगे वाले शर्ट को मिनिमम रखा है। अगर मैं महंगे वाला शर्ट 3 ले लेता तो यहां 60 रुपए तो मेरे यही खर्च हो जाते और बचते बच्चों 40 रुपए। उस 40 रुपए में मुझे 5 रुपए वाले शर्ट कितने मिल जाते, 8 शर्ट मिल जाते। तो आप बोलते हो उस केस में आप 11 शर्ट ही ले पाते, टोटल 3 और 8 11, लेकिन अभी आप 17 ले पा रहे। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट प्राइस पर नंबर ऑफ शर्ट्स को मैक्सिमम करना है तो मेक श्योर कि आप महंगे वाले शर्ट को मिनिमम लेंगे। सिंपल। अगर आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा, अगर मिनिमम पूछा होता तो मेक श्योर कि आप महंगे वाले शर्ट को मैक्सिमम लेंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल पूछा होता कि मैक्सिमम कितने शर्ट ले सकते हो आप, सॉरी मिनिमम कितने शर्ट ले सकते हो, ये पूछा होता आपको, मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता तो आप महंगे शर्ट्स को मैक्सिमम कर देते। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। मैं बिना काम आपको परेशान कर रहा हूं ना। तो इस एग्जांपल को मैं इरेज कर रहा हूं अभी के लिए, ताकि इसी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम सॉल्व कर लें और फाइनल आंसर पे पहुंच जाए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया कि 1000 व्हाइट शर्ट, हर एक शर्ट आता है 1000 रुपए का, तो डब्ल्यू नंबर ऑफ शर्ट उसने परचेज किए, तो 1000 का सीपी हो गया 1000 डब्ल्यू, और बी नंबर ऑफ ब्लू शर्ट उसने लिए, एक शर्ट 1125 का है तो ये हो गया 1125। दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द शर्ट्स। लेकिन यहां बोला है गाइस, he then set a fixed price which was 25% higher than the average cost of all the shirts। बच्चों ध्यान देना, अगर मैं एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स निकालूं, आप बोलोगे सर एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट जो आनी है, 1 सेकेंड,
एवरेज कोस्ट, देखो एवरेज का जो रेशियो होगा वही टोटल कोस्ट का रेशियो भी होगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ देर बाद, टेंशन ना लें। लेकिन स्टूडेंट्स कि अगर पहले जो भी प्राइस रही होगी उससे 25% ज्यादा अब प्राइस होने वाली है, तो पहले अगर 4x रही होगी तो अब 4 पे 1 ज्यादा, 25% का फ्रैक्शन सभी को पता है स्टूडेंट्स, मतलब 1000 व्हाइट शर्ट और 1125 ब्लू शर्ट्स की सेलिंग प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस जो होगी वो 5x होगी, क्योंकि 4x पे 1 ज्यादा, 4x पे 1x ज्यादा मतलब 25% ज्यादा। क्लियर ना? तो आपको यहां एक बात समझ में आती है क्या स्टूडेंट्स, एक बोली वाली बात कि सर डिस्काउंट दिया है उसने 10% का, ये दिस इज द मार्क प्राइस, इस पे 10% का डिस्काउंट अगर दे रहा है, आप बोलेंगे सर इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब 4.5x में वो सेल करेगा, 5x का 10% 0.5x, और उसे प्रॉफिट हो गया है बच्चों कितना, प्रॉफिट कितना हो गया है 51,000 का। सर कोस्ट प्राइस तो उसका 4x था, सेलिंग प्राइस उसका 4.5x है, क्या उसको प्रॉफिट 0.5x का हुआ जो कि है 51,000 के इक्वल, तो क्या यहां से x इक्वल टू 1,02,000 मिलता है? तो अब यहां एक बात पता पड़ती है सर कि 1000W प्लस 1125 ब्लू शर्ट्स का जो टोटल कोस्ट प्राइस आया है वो 4x है, x की वैल्यू 1,02,000 तो 4x की वैल्यू 4,08,000, 4x की वैल्यू 4,08,000। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल रुपी 4,08,000 है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स लेने हैं, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जो महंगे वाला शर्ट है उसको आप मिनिमम लोगे, बी की वैल्यू यू विल ट्राई टू पुट मिनिमम। आपको पता पड़ा है स्टूडेंट्स कि ये 1000 का मल्टीपल है, और इन दो नंबर का सम भी 1000 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये दोनों ही नंबर 1000 के मल्टीपल होंगे तो ही काम चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट्स कि एक नंबर आपका 4000 है जो कि 1000 का मल्टीपल है, और अगला नंबर आपका 3679 है, तो ये जो नंबर आना है बच्चों क्योंकि दोनों 1000 के मल्टीपल नहीं है, तो आपको 1000 का मल्टीपल नहीं मिल सकता, आपको मिलेगा 7679 रुपी जो कि 1000 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर 4000 में 3000 ऐड करता मैं, दोनों 1000 के मल्टीपल मुझे 1000 का मल्टीपल ही मिलता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 7000 मिल जाता। इज दिस क्लियर गाइस? तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर दोनों 1000 के मल्टीपल होंगे तो ही हमें 1000 का मल्टीपल मिलेगा। आप बोलोगे सर छोटी सी बात क्या कि सर 1000 का मल्टीपल बनाना है, इसको मिनिमम भी रखना है। आप बोलोगे सर 1000 बना होता है, ये ऑलरेडी 1125 इज नथिंग बट 125 इंटू 9 इंटू बी, मैं केवल 1125 बी को ब्रेक कर रहा हूं और इसे मुझे बनाना है 1000 का मल्टीपल। तो 1000 में मुझे क्या चाहिए 5 क्यूब एंड 2 क्यूब। आप बोलोगे 125 तो ऑलरेडी है, 125 इंटू 9 इंटू 8 कर दो आप, बी की जगह यू कैन प्लेस 8 गाइस। उस केस में क्या हो जाएगा कि ये नंबर जो बनेगा 125 इज 1000, 1000 9 9000, तो 1000W प्लस 9000 एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दिस बी मिनिमम। अब बी की जगह 16 प्लेस करोगे तो भी आपको 1000 का मल्टीपल ही मिलेगा, 18,000 मिल जाएगा। अगर आप 24 प्लेस करोगे तो भी आपको 1000 का मल्टीपल ही मिलेगा, लेकिन आपको क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ महंगे शर्ट होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये मिनिमम हमने प्लेस कर दिया 9000, मतलब बी की जगह 8 प्लेस किया है हमने, इज इक्वल टू 4,08,000। तो अल्टीमेटली 1000W कितना आता है स्टूडेंट्स? 1000W आ जाता है हमारे पास 4,08,000 माइनस 9000, तो 3,99,000। तो W की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स? 399। मतलब व्हाइट शर्ट तो आप ले पाएंगे 399, और जो महंगे वाले शर्ट है ब्लू, वो आपको केवल 8 ही लेने हैं। टोटल 407 शर्ट्स यू कैन बाय, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट जयंत कैन बॉट। ओके स्टूडेंट्स, जयंत कैन बाय। तो
Okay, so that's it from this question. Let's move to the next question. Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that object A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to what? स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेशियो की जो बात कर रहा था स्टूडेंट्स, रेशियो जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होंगे यहाँ स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर सेम प्राइस पे सेल किया है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, सीपी ऑफ वन फर्स्ट आर्टिकल मैंने यहां लिखा, इस पे हुआ है 20% का प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन तो होता है 5:6, मतलब 5 पे सॉरी 1:5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 6 होना चाहिए। मतलब द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, ये सीपी ऑफ ए आर्टिकल मान लो 20% का प्रॉफिट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए मस्ट बी 5:6 एंड ए लॉस ऑफ 10%। तो 10% का लॉस अगर आपको करना है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कितना होना चाहिए? तो पहली बात तो सर 10% का लॉस मतलब 1/10, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10:9 होना चाहिए, 10 पे 1 का लॉस। ठीक है, आप बोलोगे सर ये अगर 10 है तो ये 9 होनी चाहिए, ये 9 नहीं दिख रही, इसको 9 का मल्टीपल बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये अगर 15 है तो 6 इज 18 होगा सेलिंग प्राइस, और उस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर रेशियो होना चाहिए, सेलिंग प्राइस अगर 9 है मतलब 9x, अगर 9 यूनिट अगर 18 के इक्वल है तो 10 यूनिट आपका 20 के इक्वल होना चाहिए। इतनी इजी बात है, बोलो हाँ या ना। तो दिस इज द रेशियोज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे ये सब इक्वल बन गई, देखो 15x अगर ये है तो सेलिंग प्राइस 18x है और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 20x है। यहां तक की बात क्लियर? रेशियो ही है सब कुछ, रेशियो की बैलेंसिंग ही अप्लाई की है मैंने यहां, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, अभी भी दोनों एक ही प्राइस पे बिकेंगे, एंड द प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड ऑन प्रोजेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बी, इस पे 20% का सॉरी 10% का प्रॉफिट लेना है। आप बोलोगे सर 20x पे 10% का प्रॉफिट मतलब 2x का प्रॉफिट, मतलब ये 22x में सेल होगा, और अगर 15x 22x में सेल हो रहा है 15x का आर्टिकल, तो 7x का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ स्टूडेंट्स? आप बोलोगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप बोलोगे सर ये तो कुछ x x कैंसिल हो गया, 20/3 बना, 140/3 जो कि आपको मिलेगा 46.66%। और आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के सर नियरेस्ट पूछा है तो 47% इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्रिस्टल क्लियर है। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions। remaining PYQs को हम डिस्कस कर लेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। till then bye bye, take care, thank you so much guys।